हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर एक मोस्ट अवेटेड आप कह सकते हैं कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। अब हाल ही में दोस्तों यहां पर बजाज ने 2025 मॉडल उतार दी है N160 की, जहां पर ये काफ़ी हद तक N150 से मिलती जुलती है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं तो मार्केट में अभी N150 जो है वो मिलनी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन दोनों ही आप कह सकते हैं मॉडल जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। और एक यहाँ पर कंफ्यूजन बना रही है कि N150 N160 दिखने में भी काफ़ी हद तक सिमिलर लग रही है, तो खरीदना कौन सा सही होगा, क्योंकि प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी एक गैप आप लोगों को मिल रहा है। तो यहीं पर एक जो डाउट है कि खरीदना क्या सही होगा, N150 या फिर N160, इसी को आज हम लोग इस वीडियो के दौरान समझने की कोशिश करेंगे। सही क्या है खरीदना, N150 या फिर N160। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर, चाहे यहाँ पर ये N150 हो या फिर N160 हो, दोनों में मिलने वाली जो कलर वेरिएंट्स दोस्तों उसके बारे में बता दूं। देखिए N150 दोस्तों पहले आप लोगों को मोटा मोटा 3 कलर में देखने को मिलता था। ये आप व्हाइट देख पा रहे हैं, देन आप लोग को यहाँ पर ब्लैक मिल जाता था, देन एक और कलर रेड भी आप लोग को मिलता था। यही सेम कलर दोस्तों अभी यहाँ पर ये जो N160 सिंगल सीट वेरिएंट है यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने एक और कलर इंट्रोड्यूस करी है जो आप लोगों को सबसे बेहतरीन कलर आप कह सकते हैं। ग्रे में आप लोगों को यहाँ पर एक वो गोल्डन कलर का टच जो है वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। बट यहाँ पर 3 वेरिएंट N150 में, N160 में 4 वेरिएंट। अब देखिए दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि N150 ऐसा कहा जा सकता है कि मार्केट से धीरे धीरे आप लोगों को जाती हुई दिखेगी, क्योंकि इसी को रिप्लेस करने के लिए कंपनी ने N160 में भी यहाँ पर ये जो सिंगल सीट वेरिएंट है ये कंपनी ने यहाँ पर लाई हुई है। तो ये दोस्तों हो गया है अबाउट कलर। अब दोस्तों अगर देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करने से पहले दोस्तों जान लेते हैं कि चीजें डिफरेंट क्या है, चीजें सिमिलर क्या है, देन हम लोग यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करेंगे। देखिए दोनों में दोस्तों अगर आप लोग हेडलैम्प देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई चीज समझ में आएगी नहीं। इनफैक्ट अगर आप हेडलैम्प लगाने की जगह देख, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर नेम प्लेट लगाने की जगह अगर आप लोग देख रहे हैं, नंबर प्लेट, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर सेम जगह पर देखने में मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो जैसे आप यहाँ पर की को ऑन करते हैं वैसे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई फर्क दिखेगा नहीं तब तक दोस्तों जब तक आप यहाँ पर इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है, फ्लेक्सिबल वेल, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर देखने में मिलेगा। अब दोस्तों क्योंकि दोनों में ही आप लोगों को सेम जो यहाँ पर हेडलैम्प का सेटअप ये मिल रहा है, तो आप लोगों को ये N160 में ही यहाँ पर इसको ऑन करके बता देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं DRL जो है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, जहाँ पर आप लोग हाई बीम, लो बीम, पास लाइट को जिस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे, हाई बीम, लो बीम एंड देन पास लाइट। अब बात ये है दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं N160 की टॉप मॉडल हो या फिर यहाँ पर जो मिड मॉडल आई है, जिस यहाँ पर से आप लोगों को टेलीस्कोपिक मिलेगा विदाउट ऑयल कूलिंग सिस्टम, वहाँ पर भी कंपनी ने एक यहाँ पर मतलब की दिया था ताकि यहाँ पर हेडलैम्प को ऑफ या ऑन करा जा सके यहाँ पर प्रोजेक्टर को, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई सीन आपको देखने में मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है दोस्तों, मतलब यहाँ पर हेडलैम्प में कोई चेंज आपको समझ में आ नहीं रही है। अब दोस्तों अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको चेंज मिलेगा। सस्पेंशन N150 में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट में 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक मिलेगी विद दिस फोक प्रोडक्टर, लेकिन अगर आप लोग N160 में आते हैं, फोक प्रोडक्टर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 37 mm तक की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये मडगार्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को डुअल फ्लैप मिल रहा है N150 में, N160 में भी सेम है, लेकिन यहाँ पर ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ये आप लोगों को N150 में थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही थी, यहाँ पर थोड़ी सी ये कम है, इतना आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग है उसमें भी आप लोगों को चेंज नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो टायर है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए N150 में अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर आप लोगों को 90/90 सेक्शन की मिल रही थी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। अगर आप लोग देख रहे हैं तो एलॉय व्हील में भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर चेंज मिलेगा, N160 से N150 में आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। इनफैक्ट अब अगर आप लोग यहाँ पर N160 में आ रहे हैं तो टायर यहाँ पर आप लोगों को चौड़ी मिल रही है व्हेन कंपेयर टू N150। 100/80 सेक्शन की टायर आ रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों ही यहाँ पर आप कह सकते हैं बाइक में ABS सिस्टम सेम था, मतलब यहाँ पर 150 में भी आप लोगों को सिंगल चैनल ABS मिल रहा था, और नई वाली अभी यहाँ पर N160 सिंगल सीट में भी आप लोगों को सिंगल चैनल ABS मिल रहा है। तो टायर भले ही आप लोगों को यहाँ पर मतलब थोड़ी सी चौड़ी आप लोगों को N160 में दिख रहा हो, मडगार्ड भी चेंज है, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम सेम है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों N160 में आप लोगों को 280 mm तक की यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है विद दिस डेमिका कैलिपर ये मिल रही है, लेकिन पहले N150 में आप लोग को यहाँ पर 260 mm तक की ये जो ब्रेक डिस्क है विद नॉर्मल
सिंगल कैलिपर आप लोगों को मिल रहा था। बाकी दोस्तों रिफ्लेक्टर दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज है दोस्तों हेडलैम्प के अलावा। अगर आप लोग फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा मस्कुलर आप लोग को N160 फील कराएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बात करते हैं। देखिए N150 के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 150 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फिलेटेड इंजन आप लोग को मिल रहा था। बाकी यहाँ पर किक स्टार्ट है, लेकिन N160 में दोस्तों आप लोग को किक स्टार्ट नहीं मिल रहा है। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 14.5 PS तक की आप लोग को यहाँ पर मिलेगी और 13.5 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इंजन काउल देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को N150 और N160 में आप लोग को सेम मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि पावर टॉर्क यहाँ पर N150 की तरह कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पावर टॉर्क अभी भी आप लोग को सेम मिलेगा। लेकिन उससे पहले इंजन के बारे में अगर बात करी जाए 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। पावर फिगर सेम है दोस्तों 16.04 PS की और यहाँ पर 14.65 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, जो N150 के दौरान आप लोग नहीं देख पा रहे थे। अच्छा एक और चीज़ देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर इन दोनों की अगर आप लोग क्रैश गार्ड देख रहे हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सिमिलर महसूस होगी। लेकिन N160 की टॉप मॉडल में क्रैश गार्ड दोस्तों थोड़ी सी आप लोग को कॉम्पैक्ट महसूस होती है, तो ये भी आप लोग को दोनों में सेम मिलेगा। तो लाजमी है दोस्तों, क्योंकि पावर टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को N160 में ज़्यादा मिल रहा है, तो हल्की सी टॉप स्पीड अगर आप कहेंगे तो वो आप लोग को N160 में ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये फुटरेस्ट है फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी, देखिए फुटरेस्ट आप लोगों को दोनों में सेम मिल रहा है, लेकिन ये जो ब्रेक लीवर है ये आप लोग को N150 और N160 में जो है ये आप लोगों को डिफरेंट बिल्कुल देखने में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर ये मिड पोर्शन वगैरह देख रहे हैं दोनों बाइक में सेम। इनफैक्ट अगर आप लोग ये ग्राफिक्स वगैरह देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलर मिलेगा। और पल्सर को यहाँ पर जो डिक्रोम यहाँ पर करा गया है वो भी आप लोगों को दोनों में ही सिमिलर दिख रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो दोनों में आप लोग को अंडरबिली मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर दोनों ही एग्जॉस्ट साउंड जो वो आप लोग को बारी बारी से सुनाऊं, और स्टार्ट करेंगे यहाँ पर N150 के साथ। साउंड सुन लीजिए पहले N150। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर N150 की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर N160 की जो आवाज़ है वही मैं आप लोगों को सुना दूँ। बाकी दोनों में ही अंडरबिल एग्जॉस्ट है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बताई है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने N160 को भी सुना है। अब देखिए दोस्तों लाजमी है N150 के मुकाबले N160 आप लोगों को हल्की सी बेस साउंड ज़्यादा निकाल कर दे रही है। अब दोस्तों रियर जो पोर्शन है इसके बारे में बात करते हैं। चाहे आप यहाँ पर N160 देख रहे हो या फिर N150 आप देख रहे हो, दोनों में आप लोगों को सेम जो क्रिस्टलाइन फॉर्म वाली N सीरीज़ की जो यहाँ पर टेल लैंप है वो आपको मिलेगा, और तभी जलती हुई दिखेगी जब यहाँ पर इग्निशन ऑन है। इसके अलावा अगर आप टेल टाइड देख रहे हैं दोस्तों तो ये N150 और N160 में सेम है। बाकी N160 की मिड और टॉप मॉडल में टेल टाइड आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये टायर हगर देख रहे हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर बिल्कुल दिखेगा। बाकी टायर के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों तो N150 में आप लोग को यहाँ पर 120/80 सेक्शन के टायर मिल रही थी विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 130 mm तक की ड्रम ब्रेक के साथ आप लोगों को डिस्क ब्रेक का जो ऑप्शन है 230 mm की दोनों मिल रहा था। साथ में RLP सेंसर तो है ही, जब कभी आप यहाँ पर फ्रंट ब्रेक को कस के पकड़ते हैं रियर टायर उछल जाती है, उससे भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी हद तक राहत मिलती है। ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो ये एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक पे मिलेगा। लेकिन दोस्तों टायर में फ़र्क है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर 120 की मिल रही थी N150 में, यहाँ पर आप N160 में आप लोगों को 130/70 सेक्शन की मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन यहाँ पर ड्रम ब्रेक का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ ये 230 mm तक की डिस्क ब्रेक ही मिलेगी। और यहाँ पर भी RLP सेंसर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी सस्पेंशन सिमिलर है वो मैंने आप लोगों को बताई है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर NS आप कह सकते हैं 125 जैसे यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो साड़ी गार्ड आप कह सकते हैं या फिर जो लेडीज फुटरेस्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर चाहे N150 हो या फिर N160 हो, दोनों ही बाइक में यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल रही है। ओपन इंजन सिस्टम भी N150 में था, N160 में भी दोस्तों आप लोगों को जो ओपन इंजन सिस्टम है वो आप लोगों को मिल जाएगा। और दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मेन स्टैंड साइड स्टैंड ये कट ऑफ सेंसर विद 5 स्पीड गियर बॉक्स जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को 165 तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है
ये भी आप लोगों को जो है सिमिलर ही देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों वेट की जहाँ तक बात है, इन 150 में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 145 किलोग्राम तक की वेट मिल रही थी, लेकिन जब आप इन 160 में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 147 किलोग्राम तक की वेट मिल रही है। तो आप कह सकते हैं जस्ट 2 किलोग्राम ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू इन 150। बाकी देखिए दोस्तों सीट हाइट की जहाँ तक बात है, दोनों में आप लोगों को 790 mm तक की मिलेगी, और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है, दोनों ही बाइक को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। और क्योंकि सिंगल सीट दोनों में ही मिल रहा है तो इन 160 में अगर आप लोग आ रहे हैं तो फैमिली के साथ राइड करने में ज़्यादा बेहतरी आपको महसूस होगी। और पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा वाला ग्रैब हैंडल जो है पिलियन के लिए वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है। और जहाँ तक बात है दोस्तों माइलेज की, तो मैं आप लोगों को बता दूं N150 में आप लोग यहाँ पर करीबन 45 आप कह सकते हैं 50 kmpl तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी आप लोगों को 2-4 किलोमीटर ही कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा। करीबन आप कह सकते हैं 45 से 47 kmpl तक आप लोग यहाँ पर N160 में भी आप लोग यहाँ पर माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब दोस्तों अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बैटरी की इशू ना हो इसलिए मैं पहले यहाँ पर N150 से इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पर N160 में बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे आप लोग इसको ऑफ करके ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। बाकी दोस्तों ब्लूटूथ भी आप लोगों को यहाँ पर चाहे N150 हो या फिर N160 दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी टैकोमीटर मिल रहा है, टाइम आप लोगों को दिखा रही है, गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर, ठीक है। देन देखिए ब्लूटूथ आपको बता रही है। बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप दोनों ही यहाँ पर कंसोल पर जोड़ रहे हैं तो नेविगेशन आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। और साथ ही जो ओडोमीटर है वो दिखा रही है, आप देख सकते हैं ट्रिप भी आप लोगों को शो कर रही है। और अगर यहाँ पर मैं इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A, ट्रिप B, वार्निंग, सेटिंग्स में एंटर करने को बता रही है, जहाँ पर जाकर मैं क्लॉक वगैरह सेट कर सकता हूँ। और ये ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए ये नंबर आप लोगों को दिखाने वाली है। साथ ही इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये दिखा देगी। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट अगर मिरर देखा जाए दोस्तों तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल सिमिलर दिख रही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बात करते हैं, जो अगेन आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सिमिलर दिखेगी। तो N160 से ही बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच मिल रहा है। इसको टॉगल करने के लिए आप लोगों को ये जो M का बटन है ये मिल रहा है। टर्न सिग्नल, हॉर्न देखिए दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। क्लोज स्पेस है तो लाउड बज रही है, लेकिन ठीक ठाक है, क्राउड में सुनाई देगी आपको। ये इंजन किल स्विच आप लोगों को मिल रहा है। इंजन की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो ऑलरेडी मैंने आपको सुनाई है। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी मतलब आप लोगों को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना ही दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बाइक में चीज़ें क्या सिमिलर है, चीज़ें आप लोगों को क्या डिफरेंट मिल रही है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आप लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे, जो कि है प्राइस। देखिए दोस्तों पहले अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये N150 आप लोगों को 1,48,000 से 1,50,000 तक में इसकी जो डिस्क ब्रेक वाली मॉडल है, जहाँ पर फ्रंट और रियर दोनों में आप लोग को डिस्क ब्रेक मिलता है, वो आप लोगों को मिल रहा था। और इसकी यहाँ पर ये जो ड्रम ब्रेक है आप लोगों को डिस्क ब्रेक के हिसाब से मतलब आप कह सकते हैं 3 से 5 हज़ार रुपये कम में देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी अगर आप लोग यहाँ पर N160 में आ रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1,52,000 तक में मिल रही है। तो आप कह सकते हैं N150 के मुकाबले 2 से 4 हज़ार रुपया ही आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब दोस्तों प्राइस जब आप ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आप लोगों को चीज़ें मिल के आ रही है। टायर आप लोग को ज़्यादा चौड़ी मिल रही है, ब्रेकिंग सिस्टम आप लोग को और बड़ा या बेहतर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देखिए दोस्तों अगर आप लोग टॉप स्पीड वगैरह देख रहे हैं तो वो भी आप लोग को N160 में ज़्यादा मिलेगी। अब माइलेज दोस्तों ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है, शायद 2 से 4 किलोमीटर ही ज़्यादा मतलब शायद आप लोगों को N150 में मिलना था। लेकिन देखिए परफॉर्मेंस इन्हांस हो रही है, आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो भी आप लोगों को बेहतर मिल रहा है N160 में आफ्टर दिस अपडेट ओवर N150, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें सिमिलर है, क्या चीज़ें डिफरेंट है, प्राइस कितना है, परफॉर्मेंस, माइलेज, सबके बारे में दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। बाकी दोस्तों देखिए सत्य वचन की घड़ी में मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ, N150 भी अपने आप में बहुत बढ़िया बाइक थी, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा पावर, थोड़ी और ज़्यादा ब्रेकिंग सिस्टम बेहतर चाहिए थी और प्राइस भी आप लोगों को ज़्यादा पे नहीं करना था, 1,000, 2,000, 3,000 रुपये तक ही आप लोग अगर ज़्यादा पे कर पा रहे थे, मेरे ख्याल से दोस्तों ओवर N150 अगर आप लोग N160 पर भी जाते हैं 2,000 से 4,000 रुपये ज़्यादा डालकर, तो आप लोगों को परफॉर्मेंस में थोड़ी सी अपग्रेड तो मिलेगी, साथ ही सेफ्टी भी आप लोगों की बढ़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दोनों ही बाइक में क्या चीज़ें सिमिलर है, क्या चीज़ें डिफरेंट है, किनको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, सबके बारे में बात हो चुकी है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, N150 सही था या फिर जो सिंगल सीट वाली N160 आई है, ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लग रही है? नीचे कमेंट में बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा दोस्तों, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों उसी तरह की एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड
जय हिंद।